चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको 10 mm की बीड्स लेना है। उसके बाद आपने नायलॉन थ्रेड ले लेना है। अगर आपको नायलॉन थ्रेड नहीं लेना है, आपको बैक स्ट्रिप बनाना है, तो आप फिश लाइन वायर भी ले सकते हैं। 0.5 या 0.7 mm का ले सकते हो। तो यहाँ मैं अपना नायलॉन थ्रेड को कट कर रही हूँ। तो आप ये कोई भी लेंथ में कट कर सकते हो। कट करने के बाद आप देख सकते हो 2 एंड्स है ये नायलॉन थ्रेड के। तो यहाँ थ्रेड में मैं एक एंड में पूरा एंटर कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने टोटल 6 बीड एंटर किए हैं। और यहाँ मैंने ये लास्ट वाला जो बीड एंटर करी हूँ, इसमें मैं क्रॉसिंग कैसे करती हूँ, वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो देखिए ये वाले वायर में मैंने उसका सेम वायर एंटर करके और जो नेक्स्ट वायर था उसको मैंने क्रॉस कर लिया। तो ऐसे करके आपने क्रॉसिंग करना है। ये थ्रू आउट द प्रोसेस आपको ऐसे ही क्रॉस ओवर करना है। तो यहाँ मैं मस्कारा से पूरा मार्किंग कर ले रही हूँ। सिर्फ वो वाले बीड्स पे मार्क करूँ जिसमें थ्रेड है। तो यहाँ क्या मैं ये वाले थ्रेड में टोटल 5 बीड्स एंटर कर रही हूँ। अब ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो नेक्स्ट वाला थ्रेड है उसमें अब यहाँ मैं मार्कर से सारे जो कॉर्नर्स के बीड्स है उसमें ब्लैक मस्कारा से मार्किंग कर ले रही हूँ। सिर्फ उस पर नहीं मार्क कर रही हूँ जिसमें थ्रेड है। तो यहाँ देखिए, अब ध्यान से, अब ये वाले थ्रेड में मैं कितने बीड्स डाल रही हूँ वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ मैंने टोटल 4 बीड्स डाले और ये वाले बीड में क्रॉस ओवर करूँगी। तो क्रॉस ओवर का जो जिसने आगे का स्टार्टिंग का नहीं देखा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए मैं क्रॉस ओवर कैसे कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने आपको क्लियरली पूरा बता दिया कैसे क्रॉस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए 5 बीड्स का रिंग बना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला थ्रेड को ये मैं टोटल ये 2 बीड्स में मैं एंटर कर रही हूँ। यहाँ एंटर करने के बाद अब देखिए ये दोनों बीड्स में मैं एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद आपको कुछ ऐसा, अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रैंड में आपने 3 बीड्स डालना है। 3 बीड्स डालने के बाद ये वाले बीड में आपने क्रॉस ओवर कर लेना है। तो क्रॉस ओवर करने के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए टोटल 6 बीड का रिंग बन जाएगा। तो यहाँ 6 बीड का रिंग बनने के बाद आप देखिए कि मैं कौन सा थ्रेड कहाँ डाल रही हूँ। तो ये वाला जो थ्रेड है ना, ये वाला जो थ्रेड है, आपने ये वाले सिर्फ ये सिंगल बीड में डालना है। तो यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ टोटल 5 बीड्स का हम रिंग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो थ्रेड है ना, ये वाला थ्रेड, इसमें मैं 3 बीड्स एंटर करूँगी और ये वाले बीड्स को मैं क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ क्रॉस ओवर करने के बाद आप देखेंगे कि ये 5 बीड्स का रिंग बन गया। तो बस आपने ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली बनाते जाना है, 5 6 5 6 का ऐसे रिंग बनते जाना है। तो यहाँ 5 हो गया। अब ये वाले स्टैंड को ये 2 बीड्स में मैं एंटर करूँगी। तो यहाँ 2 बीड्स में एंटर करने के बाद
अब यहाँ मैं टोटल अगेन ये 6 बीट का रिंग बनेगा। तो यहाँ ये मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 3 बीड्स ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करूँगी और ये वाले बीड्स को क्रॉसओवर के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ ये क्रॉसओवर कर लीजिए। तो अब आप आगे देखेंगे ये 6 बीट का रिंग बन के रेडी हो गया। तो ये 6 हो गया। अगेन अब आपको 5 बीट का रिंग बनाना है, तो आप ध्यान दीजिए। तो ये वाला स्ट्रैंड आपने ये वाले बीड में एंटर करना है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, 3 बीड्स ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करोगे। तो आपने अब ये वाले बीट को इससे क्रॉस ओवर कर लेना है। तो आपने ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है और ध्यान दीजिएगा कि आपका 5-6 का बीट का रिंग बनते जाना है। अब ये वाले स्ट्रैंड को ये दोनों ब्लैक बीड में मैं एंटर करूँगी पहले। तो यहाँ ये से डाल लीजिए। तो ये देखिए ये दोनों एक साथ चला गया। तो यहाँ देखिए अगेन मैं 3 बीड्स को एंटर कर रही हूँ। अब ये वाले बीड में मैं क्रॉस ओवर करूँगी। तो यहाँ अगेन मेरा 6 बीट का रिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मुझे पता है कि मेरा आगे 5 बीट्स का रिंग मुझे बनाना है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा वाइल मेकिंग। अब ये वाले देखो ये वाले बीड में मैं अपना ये स्ट्रैंड एंटर करूँगी। करने के बाद में अब अगेन यहाँ मैं 3 बीड्स एंटर करूँगी ये वाले स्ट्रैंड में, और ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करने के बाद ये वाले बीड्स में से मैं क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो बस मैं जैसे बनाते जा रही हूँ आप लोग बनाते जाइए। अब आपने ये सारे प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है। तो अगेन ये वाले स्ट्रैंड को ये 2 बीड्स में आप एंटर कर लीजिए। तो अगेन यहाँ 6 बीट का रिंग बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद अगेन आपको पता है कि आप इसमें 3 बीड्स एंटर करोगे। तो यहाँ ये टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद अब 3 बीड्स ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करिए और ये वाले बीड्स में से आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो क्रॉस ओवर करने के बाद तो यहाँ मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया है। तो आप इधर क्या कर सकते हो, आप इधर एक नॉट बांध करके ये वाले नॉट, अभी यहाँ पहले कंटिन्यू कर लीजिए, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ ये वाले बीड में एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद इधर 3 बीड्स वापस से एंटर करिए। तो यहाँ करने के बाद क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो यहाँ अगेन आपका 5 बीड्स का रिंग बन गया। तो आप देख सकते हो पूरा वीडियो में कि आपको 5-6 का रिंग बना है ऐसे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको नॉट कैसे बांधते वो बता दिया। ऐसे नॉट बांध दीजिए और नॉट बांधने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका ये एक्सेस बचा है ना ये थ्रेड, इसे आपने कट नहीं करना है। इसे आपने अंदर सारी जो बीड्स है ना तो वो बीड्स में आपने एंटर कर लेना है ताकि वो आपको दिखे ना। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना ये सारा आपने क्या करना है, पूरा अंदर जो आपके नियरेस्ट बीड होगा ना वहाँ आपने एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद फिर जो एक्सेस होगा वो आप कट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप नॉट वगैरह, अब आपने जो बीड में आपने नॉट बांधा था वो बीड में वापस से आपका न्यू थ्रेड एंटर करिए और आपका वर्क कंटिन्यू करिए। तो यहाँ मैंने वापस से उधर एंटर कर दिया है। अब मेरा जो प्रोसेस था वापस से मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 बीड्स में वापस एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद ये अगेन ये 6 बीट का रिंग है। तो यहाँ मैं अगेन 3 बीड्स एंटर करूँगी। 3 बीड्स एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगी, जो ये वाला जो बीड है इसमें क्रॉस ओवर करूँगी। तो ऐसे करके मुझे 6 बीट का रिंग मिल जाएगा। ये वाला प्रोसेस मैंने पूरा दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी के सारे प्रोसेस मैंने थोड़े स्किप करे, थोड़े दिखाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं अगेन ये वाला थ्रेड को कॉर्नर की ये जो ब्लैक बीड है इसमें सिर्फ 1 बीड में एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद अगेन ये 5 बीड्स का रिंग है। तो यहाँ अगेन मैं 3 बीड्स एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद अगेन आपको पता है कि मैं 1 बीड में क्रॉस ओवर करूँगी। क्रॉस ओवर करने के बाद ये मेरा 5 बीट्स का रिंग बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब आगे वापस 6 बीट का रिंग बनेगा। तो यहाँ पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये क्रॉस ओवर करने के बाद आप देख सकते हैं 5 बीट्स का रिंग बचा है। अब यहाँ देखिए ये तीनों बीड्स में आपने अपना ये वाला थ्रेड को एंटर करना है। तो यहाँ ये दोनों मैंने जो बताया ये 2 में, और जो लास्ट का जो फर्स्ट रिंग था उसके 1 बीड्स में आपने एंटर करना है। देखिए ये वाले बीड में आपने एंटर करना है। तो आप जब बनाओगे ना तो आप मेरा ये जो प्रोसेस है देखते जाओ और थोड़ा समझते भी जाओ मैं कौन कौन से बीड्स में एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए टोटल 4 बीड्स है। मैं यहाँ 1 बीड ये वाले बीड में एंटर करूँगी, मतलब ये ऑलमोस्ट 6 बीट का रिंग बनना चाहिए। तो 4 बीट ऑलरेडी है इधर।
तो यहाँ मैं 2 बीड्स एंटर कर रही हूँ और ये वाले बीड को मैं क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर 6 बीड का रिंग बन के कंप्लीट हो गया और मेरा ये फर्स्ट सर्कल जो पूरा था ये कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्नर साइड्स में आप देखोगे 2 बीड्स का पैर है, तो ये बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ साइड्स में ना 2 बीड्स का पैर है। हमने यही 2 जो पैर्स है ना इसमें ही काम करना है, इसमें ही काम करना स्टार्ट करना है। तो ये जो पैर्स आप एकदम ध्यान से देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका अगर ये प्रॉपर यही सर्कल नहीं बना है तो आप वापस से बनाइए, लेकिन ये जो मेन सर्कल है ये आपका प्रॉपर यही बनना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको स्टिफ चाहिए तो आप क्या करोगे, आप फिश लाइन वायर का यूज़ करोगे। अगेन मैं कह रही हूँ फिश लाइन वायर का यूज़ करिए। तो यहाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं 2 बीड्स आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका था। तो अब यहाँ देखिए मैं ये वाले स्ट्रैंड में 3 बीड्स डाल रही हूँ। 3 बीड्स डालने के बाद अब ये वाले बीड को मैं वो वाले स्ट्रैंड में क्रॉस ओवर करूँगी। तो यहाँ देखिए क्रॉस ओवर का मैंने पहले ही बता चुका था, जिसने नहीं देखा वो आप स्टार्टिंग में जाके देख लीजिए। और यहाँ इसे टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद ये वाले स्ट्रैंड को ये वाले बीड्स में आप एंटर करोगे। तो एंटर करने के बाद अब देखिए कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ 2 बीड्स लूँगी। 2 बीड्स लेके मैं ये वाले स्ट्रैंड में वापस से एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद देखो ये वाले बीड्स को मैं क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करूँगी। तो अब मैं जो बोल रही हूँ ना बस उसे रिपीट करते जाना, पूरा ऑल ओवर द जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना वहाँ पूरा आपने यही काम करना है। इसे आप टाइट कर लीजिए। नीचे वाला जो थ्रेड है आगे वाले ये बीड्स में एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले में 2 बीड्स डालना है। तो देखिए अब यहाँ मैं अगेन 2 बीड्स लूँगी। 2 बीड्स लेके अब मैं ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करूँगी और ये वाले बीड्स से दूसरे वाले स्ट्रैंड में क्रॉस ओवर करूँगी। तो बस आपने ये पूरा रिपीट, ये प्रोसेस सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है। तो यहाँ मैं वापस से टाइट कर रही हूँ। टाइट करने के बाद ये वाला स्ट्रैंड है ना ये वाले बीड्स में मैं एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगी, अगेन 2 बीड्स लूँगी। 2 बीड्स लेने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करूँगी और ये स्ट्रैंड में एंटर करने के बाद ये वाले बीड से क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो ऐसे ही आपने करते हुए पूरा कंप्लीट करना, पूरा सर्कमफेरेंस में आपने ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं अगेन आपसे कह रही हूँ अगर आपको बहुत स्टिफ चाहिए, मैं तो ये एज ए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रही हूँ कि आप लोग को मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे सकूँ कि राउंड बैग्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो वो मैं आपको सिखाने के लिए ये बना रही हूँ। ये मुझे ना किसी को सेल करना था ना मैं अपने यूज़ के लिए रखने वाली थी। तो इसलिए मैंने ये बस आपके लिए एक ट्यूटोरियल के तौर पे बनाया। तो इसलिए मैंने फ़िश लाइन वायर यूज़ नहीं किया है। तो क्योंकि फ़िश लाइन वायर बहुत कॉस्टली होती है, एटलीस्ट 200-300 तक आती है, तो मुझे वो इन्वेस्ट नहीं करना था। तो इसलिए यहाँ मैंने नायलॉन थ्रेड का ही यूज़ किया है जो कॉस्टली 30-40 रुपीज़ तक आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो यहाँ अभी चलो वीडियो तक चलते हैं। आपने ये पूरा प्रोसेस को वैसे ही रिपीट करते हुए जाना है। तो यहाँ 2 बीड्स लेके मैंने क्रॉस ओवर कर लिया है। अगेन अब मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो पूरा मैं आपको एंड में कैसे करते हैं, यहाँ मैं स्टार्टिंग आपको बताती हूँ, एंड बताती हूँ कि जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अगेन मैं 2 बीड्स ले रही हूँ और उसको क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो ये मैं पूरा पहले स्टार्टिंग का आपको पूरा बता दे रही हूँ। तो यही सेम स्टेप्स को आपको ने पूरा प्रोसेस करते हुए जाना है। और जब पूरा एंड में क्या करना है, एंड का आपको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो आप लोग अपना जो भी वर्क मटेरियल है वो लेके बैठिए और मेरा जो भी यहाँ जो वीडियो में मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा आपने एंड तक कर लेना है। तो यहाँ मैं देखो एंड तक पहुँच गई हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगेन 2 बीड्स ले रही हूँ। तो यहाँ 2 बीड्स मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद मैं क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैं लेके इसमें क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो इसके बाद जो सबसे मेन प्रोसेस इसके बाद आएगा। तो यहाँ क्रॉस ओवर करने के बाद ये तो मेरा सेकेंड लास्ट वाला जो बीडिंग है ना वो हो रहा है। तो सेकेंड लास्ट वाला बीडिंग देखो, अब यहाँ मैंने क्रॉस ओवर कर लिया। क्रॉस ओवर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये वाले स्ट्रैंड को ये मिडल वाला जो बीड है उसके जो साइड वाला बीड है इसमें आप एंटर करोगे। तो ऐसे एंटर करने नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ अपना मटेरियल लेके बैठिए और ऐसे बनाते जाइए और फिर देखिए तो आपको समझ में आएगा। और 10 mm की बीड्स में ही बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये वाले जो फर्स्ट
जो राउंड था ना हमारा, उसकी ये फर्स्ट बीड में मैं एंटर कर रही हूँ। बस आपको देखो 3 बीड्स का वो मिल गया है। अब ये 3 बीड्स के इसमें आप मैं क्या करूँगी, सिर्फ 1 बीड एंटर करूँगी और क्रॉस ओवर कर लूँगी, तो मेरा ये पूरा जो सर्कल था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, ये कंप्लीट हो गया, तो अब आप ध्यान इधर देखिए, ये यहाँ मैंने इसे क्रॉस ओवर कर लिया है। तो क्रॉस करने के बाद यू कैन सी कि मेरा ये पूरा सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस में देखिए आप 1 बीड्स है, तो बस हमें ये 1 बीड्स में ही काम करना है। अब यहाँ मैं सबसे पहले 3 बीड्स लेके ये वाले स्ट्रैंड में एंटर कर रही हूँ और 3 बीड्स, और फिर उसके बाद एक और बीड मैंने एंटर किया है और वो वाले स्ट्रैंड में मैं एंटर कर रही हूँ, जो आपका सेकेंड स्ट्रैंड है उसमें एंटर कर रही हूँ। और ऐसे करके आपने इसे टाइट कर लेना। तो अब यू कैन सी कि ये 5 बीड्स का रिंग बन गया। तो बस हमें 5 बीड्स का रिंग बनाना है। अब ये वाले स्ट्रैंड को आगे के जो बीड है उसमें मैं एंटर करूँगी। अब ये एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद मैं क्या करूँगी वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ मैंने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अगेन मैं यहाँ ऊपर 2 बीड्स एंटर करूँ, तो आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। तो बस यहाँ अब वापस से मैं 3 बीड्स एंटर करूँगी और उसे क्रॉस ओवर कर लूँगी। सॉरी, मैंने 2 बीड्स कहा था, 3 बीड्स एंटर करिए तभी तो 5 बीड्स का रिंग बनेगा ना। तो अब यहाँ मैं आगे वाले बीड्स में अपना स्ट्रैंड एंटर कर रही हूँ। तो अब ये ऊपर वाले स्ट्रैंड में मैं अगेन 3 बीड्स एंटर करूँगी, इसमें 3 बीड्स एंटर कर लीजिए। उसके बाद ये वाले बीड्स को आगे वाले स्ट्रैंड में से मैं क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो क्रॉस ओवर का मैं अगेन कह रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया वैसे ही प्लीज़ आप लोग करिएगा। तो देखिए अब ये वाले स्ट्रैंड को ये वाले बीड्स में एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद अगेन मैं इसमें 3 बीड्स एंटर करूँगी। 3 बीड्स एंटर, यहाँ मैंने 2 डाला है, सॉरी, तो 2 नहीं 3 बीड्स एंटर करिए। एंटर करने के बाद यू कैन सी इट हैज़ कम अप टू बी अ 5 बीड्स रिंग। तो ये 5 बीड्स का रिंग बन गया है। तो अगेन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो आपने ये वाले बीड्स में एंटर, मतलब आगे के जो 1 बीड्स है उसको ही आप यूज़ करते हुए जाओगे बस। और बस ऊपर आपने 3 बीड्स डालना है, क्रॉस ओवर कर लेना है। तो यहाँ 3 बीड्स आप डालिए ये वाले स्ट्रैंड में और इसे क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो अब ये वाले बीड्स को क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करिए। तो क्रॉस ओवर कर लीजिए, इसे टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद अगेन ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये वाले बीड्स में एंटर कर लीजिए। तो आप इसे करते हुए जाइए तो आपको प्रॉपर एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ मैंने 3 बीड्स यूज़ किया है। 3 बीड्स डालने, मतलब ये प्रोसेस को आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिपीट करोगे। तो ये मैंने स्टार्टिंग का पूरा बता दिया आपको। मैं डायरेक्ट अब जो एंड पे है ना, एंड वाला बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे करके ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ देखो मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। तो एंड पे मैं अगेन यहाँ आगे ये नीचे वाले जो 1 बीड है उसमें एंटर कर रही हूँ। अगेन मैं यहाँ 3 बीड्स ले रही हूँ। तो 3 बीड्स लेने के बाद अगेन ये वाले स्ट्रैंड, ऊपर वाले स्ट्रैंड में मैं एंटर कर लूँगी। तो एंटर करने के बाद अब ये वाले बीड्स में क्रॉस ओवर करूँगी। क्रॉस ओवर करने के बाद इसे एकदम टाइट, और ये एक चीज़ याद रखना, अगर आप टाइट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा कुछ भी। तो अब ये वाले बीड्स में और ये वाले बीड्स में आपने एंटर करना है। तो ये करने के बाद तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा आपका बीड्स। तो अब आपने क्या करना है, बस 2 बीड्स डालना है और उसे क्रॉस ओवर कर लें। तो ये वाले स्ट्रैंड में 2 बीड्स डालिए और क्रॉस ओवर कर लीजिए, और ये वाले बीड्स में क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो नाउ यू कैन सी इट हैज़ कम अप टू अ वेरी ब्यूटीफुल सर्कल। तो ये बहुत प्यारा सा एक सर्कल बन गया है। तो आपका ऐसा बनना चाहिए। उसके बाद अब मैं साइड्स बना रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। आपने ना सबसे पहले क्या करना है, 8 mm की बीड्स लेनी है साइड्स के लिए। मैं अगेन कह रही हूँ 8 mm की बीड्स लीजिए। तो यहाँ देखिए एक स्ट्रैंड में मैंने 3 बीड्स डाल के उसे टाइट कर लिया, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो आगे वाले बीड्स में मैं एंटर करूँगी। तो यहाँ मैं आपको क्लोज लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये वाले जो आगे का नीचे का स्ट्रैंड है ये आगे वाले बीड्स में एंटर कर लीजिए। तो ये देखिए ये आगे मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद अगेन आप देखिए मैं यहाँ 2 बीड्स लूँगी, ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करूँगी। तो ये वाले स्ट्रैंड में एंटर करने के बाद जो एक बीड है वो आगे वाले बीड्स में मैं क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ में देखिए मैंने क्रॉस
कर लिया। क्रॉस करने के बाद अब जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो आगे वाले जो 1 बीड है उसमें आप एंटर करते जाओगे। तो यहाँ एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद अगेन आप ऊपर वाले में 2 बीड्स एंटर करोगे। तो आपने ये प्रोसेस को पूरा रिपीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँ, 2 बीड्स लूँगी और ये वाले स्ट्रैंड में एंटर कर लूँगी। और जिसने भी पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, उसने मिस्टेक किया होगा, उसकी मैं क्या ही हेल्प करूँगी। आपको पूरी वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ कि आप अपने अच्छे अच्छे बैग्स बना सको। तो ये देखिए यहाँ मैं क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो अब ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, आगे वाले बीड्स में एंटर कर रही हूँ। बस आपने 1 बीड्स आगे यूज़ करते हुए जाना है। कोई भी बीड्स आपने रिपीट नहीं करनी। तो मैं अगेन कह रही हूँ, रिपीट नहीं करिए। तो ऐसे करके आप पूरी आपकी साइड्स बनते जाएंगे। ठीक है, आप डरिए मत। जो पूरा प्रोसेस आप करते जाएंगे ना, तो ये पूरा बैग बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और आपने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो पूरा बैग आपको वापस से खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अब अगेन मैं आगे वाले जो एक बीड है उसमें मैं एंटर कर ले रही हूँ। करने के बाद उसे टाइट कर लीजिए। अब 2 बीड्स लीजिए, ऊपर वाला जो थ्रेड है उसमें आप 2 बीड्स डाल लीजिए। वो डालने के बाद आपने एक बीड को क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए क्रॉस कर लीजिए ऐसे, ये नीचे वाला ऐसे करके आपने पूरा साइड्स कंप्लीट करना है। तो आपको मैं पूरा एंड में मिलूँगी। तो यहाँ देखिए अब यहाँ मेरा एंडिंग का जो साइड्स था बाउंड्री वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ 2 बीड्स होके क्रॉस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ टाइट कर लीजिए। टाइट, अब देखिए ये मेरा सिर्फ सिंगल एक। अब मैं क्या करूँ, जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो ये मिडल वाले, ही देखिए ये मिडल वाले बीड्स में डालना है। और जो फर्स्ट सर्कल था ना उसके 1 बीड में डालना है। देखिए ये हो गया, इसमें मैंने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अब मैं क्या, आपको मैं क्लोज लुक इसका बताती हूँ। तो ये वाले इसमें कर लीजिए। अब मैं इसको एकदम टाइट कर लूँ, ये वाला बीड और ये वाला बीड। तो ये करने के बाद अब क्या करूँगी, मैं बस 1 बीड और लेके इसे क्रॉस ओवर के लिए यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने 1 बीड लिया है और उसे एकदम टाइट कर लिया है। बस क्रॉस कर लीजिए, आपका जो बाउंड्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने इसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो ये 4 बीड्स का रिंग बन के रेडी हो गया है। बस आपका यहाँ बाउंड्री ख़त्म। तो ऐसे करके मैंने एक और बना के ऑलरेडी रखा है। अब यहाँ मैं सेकेंड रो कैसे कंप्लीट कर रही वो ध्यान देखिए। अब यहाँ मैंने ये वाले स्ट्रैंड में 3 बीड्स एंटर करिए। पहले देखिए मैं 3 कर रही हूँ, फिर 2 बीड्स करते जा रही हूँ। यहाँ अब ये वाले बीड में ये वाला जो थ्रेड है उसे क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो यहाँ क्रॉस ओवर कर लीजिए। उसके बाद आगे मैं क्या करूँगी वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 1 बीड्स है टॉप पे। तो देखिए अभी ये वाले बीड्स पे मैंने 3 बीड्स एंटर किए हैं। अब उसके बाद अब यहाँ ध्यान देखिए, अब जो ये वाला थ्रेड है इसको मैं आगे वाले बीड्स में एंटर कर रही हूँ। मतलब सेम प्रोसेस, जैसे हमने नीचे प्रोसेस को रिपीट किए थे वैसे प्रोसेस को इसमें भी रिपीट करना है। तो बस यहाँ आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद तो अब यहाँ मैं क्या करूँगी, 2 बीड्स लूँगी, ऊपर वाले थ्रेड में एंटर करूँगी, ये वाले थ्रेड में एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगी, अगेन 1 बीड में ये वाले बीड में मैं क्रॉस ओवर करूँगी। तो ये वाले में क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो अब ये क्रॉस ओवर करने के बाद जो नीचे ये वाला जो थ्रेड है, ये वाला थ्रेड इसको मैं आगे वाले 1 बीड में एंटर करूँगी। तो इसमें एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद जो ऊपर वाला जो थ्रेड है, देखिए ये जो ऊपर वाला थ्रेड है उसमें 2 बीड्स में एंटर करूँगी। ये वाले थ्रेड में मैं 2 बीड्स एंटर करूँगी। तो एंटर कर लीजिए। फिर अगेन आपने क्या करना है, ये वाले जो बीड है इसमें ये वाले थ्रेड को क्रॉस ओवर कर लेना है। क्रॉस ओवर करने के बाद आपने ये प्रोसेस को पूरा रिपीट करते हुए जाना है, नो डाउट। बस ये जो 1 बीड्स है इसमें आप एंटर करते जाइए और ऊपर 2 बीड्स डालते जाइए, उसमें से 1 बीड में आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ एंटर करिए। अब मैंने 2 बीड्स वापस से एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद अब मैं अगेन 1 बीड से क्रॉस ओवर, यहाँ 2 बीड्स मैंने एंटर कर दिया। अब ये 1 बीड में मैं क्रॉस ओवर कर लूँगी। तो ऐसे करके आपने पूरा साइड्स का जो बाउंड्री है आप उसको बढ़ाते भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो गया। ऐसे करके मैं ये पूरा बाउंड्री बना लूँगी। तो यहाँ मैं अगेन वापस से नीचे वाले बीड में 1 बीड में मैं अपना थ्रेड डाल रही हूँ और अगेन ऐसे करके आपने ये पूरा जो ये बाउंड्री है ये पूरी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा आपको बना के दिखा दिया। अब मैं आपको एकदम एंड में मिलूँगी। तो ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरा एंड में जो होता है ना वो पूरा मैं आपको पूरा एंड में बता दूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं एंड तक पहुँच गई हूँ।
अब यहाँ अगेन मैं 2 बीड्स डाल के क्रॉस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे क्रॉस ओवर करिए। उसके बाद जब एंड में जब पहुँचोगे ना, तब आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ये क्रॉस ओवर हो गया। क्रॉस ओवर होने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो नीचे वाला जो थ्रेड है, ये देखिए। अभी ये मैं इसको टाइट कर लूँ, टाइट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये यहाँ देखिए, ये इसे टाइट कर लीजिए। अब ये वाले थ्रेड को इसमें एंटर करिए और इसमें एंटर करिए, ठीक है, जैसे हमने नीचे किया था। तो ये वाले रो में, ये वाले इसमें, और ये वाले जो फर्स्ट रिंग का ये वाला बीड हर उसमें यूज़ होता है। तो बस इसमें करिए और इसमें आप 1 बीड डाल के क्रॉस ओवर कर लीजिए। ऐसे करके आपने ये सेकेंड रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और कंप्लीट करने के बाद मैं प्लीज़ अगेन कह रही हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियोस देख के आप अपना बैग बनाया करें। आप लोग को बहुत से डाउट्स होते हैं कि जॉइनिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। तो मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियोस में, हर नहीं कुछ वीडियोस में मैंने बता दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं अगेन आपको जो कैसे नॉट बांधना है वो भी आपको बता रही हूँ। बस ऐसे नॉट बांधिए और अंदर अंदर ये जो एक्सेस जो थ्रेड है ना, इसको आप अंदर मतलब जो साइड्स के जो बीड्स होते हैं ना, उसमें आप एंटर करते जाइए। और फिर जो उसके बाद वो कहीं जाके जो थोड़ा निकलता है उसे आप कट कर लीजिए। बस ऐसे करके आपने करना है। और आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि सारे जितने भी सबके डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर सकूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने जो एक्सेस थ्रेड था वो कट कर लिया। अब कट करने का, ये तो मेरा एक पोर्शन था, ऐसे मैंने एक और पोर्शन बना के रखा है। तो ये मेरा एक, ये थोड़ा जैसे कैसे कर्वी टाइप हो रहा है, तो आप डरिए मत। ऐसा ये हो रहा है, ये जब जॉइनिंग होने के बाद ये स्टिफ हो जाएगा। और फिश लाइन वायर में तो ये बहुत अच्छा स्टिफ होता है। तो यहाँ मैं देखो आपको जॉइनिंग बता रही हूँ। पहले मैं एक बीड में और ये वाले जो दूसरा पोर्शन है उसके उस बीड में वायर एंटर कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी पहले से एक बीड था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और बीड लेके कोई भी एक स्ट्रैंड में आप डाल दीजिए। तो मैंने एक स्ट्रैंड में बीड डाल के उसे क्रॉस ओवर कर लिया है। तो यहाँ मैंने बीड्स डाल दिया है। अब ये मैं दूसरा स्ट्रैंड है उसको क्रॉस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको क्रॉस ओवर कर लिया है। क्रॉस ओवर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, अब जो आगे ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड, ये आगे की जो 2 बीड्स है ना उसमें एंटर करूँगी। तो यहाँ मैं एंटर कर ली। एंटर करने के बाद तो एकदम ध्यान से देखें, ये सब जो मेन स्टेप्स है ना आप लोग मिस कर देते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, आप टाइट कर लीजिए। अब अगेन 1 बीड लूँगी और मैं ये इसमें स्ट्रैंड में एंटर करूँगी और इसमें क्रॉस ओवर कर लूँगी। फिर क्रॉस ओवर करने के बाद अगेन वो दोनों स्ट्रैंड को आगे के 2 बीड्स में एंटर करूँगी। बस ये सिंपल है, आप लोग बस बनाते जाओ, ये बहुत अच्छा बैग बनेगा। बस ये आगे वाले स्ट्रैंड 2 बीड्स में एंटर कर लीजिए। सिंपल, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोग देखिए, आराम से बनाते जाइए, नो प्रॉब्लम। आप मुझे जितना डाउट्स पूछोगे मैं उतने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियोस बहुत टाइम बाद आती, क्योंकि इसको बनाने में एडिटिंग ये वो बहुत ज़्यादा, वॉइस ओवर में अभी भी मैं बोल रही तो मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ या आपको कुछ गलत नहीं सिखा दूँ। चलिए, तो ऐसे करके आप साइड्स ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ऐसे देखिए, साइड्स ऐसे ज्वाइन करने के बाद ये बहुत प्यारा बैग बन के रेडी हुआ है। बस, तो ये आपने ऐसे कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने फ्लैप का मेरा वीडियो पता नहीं क्यों बना नहीं, डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने जब चेक किया ना तो वो उसमें था ही नहीं। तो बस ये आपने ऐसे इसे थ्रेड डाल के आपने ये जो उसका माउथ है इसको टाइट कर लेना है। सिर्फ नायलॉन थ्रेड है ये, फिश लाइन वायर में तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने ये फ्लैप का वीडियो मेरा मिस हो गया था। तो अगर जिसको फ्लैप की वीडियोस चाहिए वो मेरे बाकी सारे ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं पहले पर्पल बीड और वाइट बीड डाल के नीचे वाला थ्रेड आगे वाले थ्रेड में एंटर कर रही हूँ। अब मैं वापस से क्या करूँगी, ऊपर देखिए ध्यान से। अब वापस से एक पर्पल बीड ले रही हूँ, पर्पल और वाइट बीड ले रही हूँ और उसे एंटर कर रही हूँ। बस ये वाली बीड को नीचे वाला जो थ्रेड है उसमें क्रॉस ओवर करना है। अब मैं क्या करूँगी, वापस से ये वाले थ्रेड को आगे वाले बीड में एंटर करूँगी। तो ऐसे करके आप पर्पल बीड्स को अपने फ्लैप के बॉर्डर्स पे लगा सकते हो। तो अब ये अगेन मैं इधर पर्पल बीड एंटर कर रही हूँ
पर्पल बीड, ये ग्लास बीड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं वाइट बीड ले रही हूँ 8, ये सब 10 mm के। अब ये इसे मैं क्रॉस ओवर कर रही हूँ, नीचे वाले जो बीड्स में से उसमें क्रॉस ओवर कर रही हूँ। अब ये वाले थ्रेड को आगे वाले बीड्स में मैं एंटर कर रही हूँ। तो ऐसे करके आप एंटर करते जाइए और आपका बॉर्डर बनते जाएगा। ये बनने के बाद बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप कोई भी कलर के बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब कोई भी कलर्स के बीज यूज़ कर सकते हो फॉर योर बॉर्डर्स। तो ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस पूरा सेम, पहले पर्पल डालिए, फिर वाइट बीड्स डालिए, ये देखिए ये वाइट बीड्स डालिए, अब इसमें क्रॉस ओवर कर लीजिए। तो ऐसे करके आपने ये पूरा जो बॉर्डर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। यहाँ मैं भूल गई थी उसको आगे एंटर करना, वो कर रही हूँ एंटर। अब मैं इधर क्रॉस ओवर कर ले रही हूँ। तो बस आपने ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। करने के बाद ये वाइट पे ये पर्पल कलर के बीज इतने हाईलाइट होके आ रहे थे ना, आप कोई भी कलर के बीज अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और प्लीज़ किसी को और डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी सबके कमेंट्स के आंसर्स देने के। ऑलमोस्ट मैं सबके कमेंट्स के आंसर्स देती हूँ। तो यहाँ मेरे ऑलमोस्ट फ्लैप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखिए ये कितना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ये किसी को दूँ एज अ गिफ्ट। ये तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट लास्ट मेरा जो पर्पल बीड है वो एंटर करके मैंने मेरा फ्लैप पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बस ऐसे करके मैंने फ्लैप बना लिया है। और फ्लैप की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। आपको अगर लॉन्ग फ्लैप चाहिए, शॉर्ट फ्लैप चाहिए, तो वो आप जब बैग बनाओगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। तो बस, और यहाँ मैंने एक बड़ा सा ये ऑलमोस्ट 16 mm का बीड था जो मैंने बीच में एज अ बटन यूज़ किया है। बस ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ रिंग बना लेना है। आप या तो वाइट का भी बना सकते हो, देखिए ऐसे वाइट की भी रिंग बना सकते हो, या तो आप ऐसे मेजर कर लीजिए ये आप में, ये आपका जो बिग बीड है उसमें एंटर हो रहा है कि नहीं। बस अगर एंटर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही रखिए। अब यहाँ मैं अपने बैग का बोन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 14 इंच लिया है और 2 इंच मैंने इसका विड्थ लिया है। और बस आप कोई भी गम से कोई भी क्लॉथ पे इसे स्टिक कर लीजिए। बस ऐसे ही आपका रेडी हो जाए। अब आपने इसे क्या करना है, जो आपका बैग है वो बैग में आपने इसे एंटर, पहले ऐसे कर लीजिए तो ये थोड़ा राउंड शेप पकड़ लेगा। बस आपने बैग में एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नायलॉन थ्रेड होता है ये प्रॉपर थ्रेड जैसे ही होता है, तो बस आपने इसे नीडल में एंटर करना है। ऐसे आप नीडल ले लीजिए या नॉर्मल घर की नीडल ले लीजिए, बस उसमें करके और आपने साइड में से इसे और स्टिच कर लेना है। उसके बाद आप इसे हैंडल बना के आपका बैग पूरा रेडी हो जाएगा। तो हमारा बैग रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।